सभी जैन जी के अभिभावकों का अभिनंदन। आज जैन जी द्वारा इजाद की गई डिक्शनरी का मिलकर करेंगे समापन, क्योंकि जैन जी के शब्दकोश ने मचा रखा है बहुत घमासान। तो सोचा क्यों ना मिलेनियल के शब्दकोश को भी चढ़ाए परवान। इसलिए दिया जैन जी को निमंत्रण और साथ में फरमान, लिखा संदेश अगर हो बलवान। 2 मिनट सुन लो काव्य रूप में व्याख्यान, एक ही फ्रेम में नजर ना आ जाए ईश्वर अल्लाह और भगवान। हम भी नहीं फिर भारत देश की कवित्री महान। व्याख्यान के पहले हमने लगाया ध्यान, मिला सूरदास जी से आत्मज्ञान, जिसमें यशोदा मैया और कन्हैया का वार्तालाप था दृश्यमान। हमने भी स्वयं को और पुत्र को रखा यथास्थान। सुनिए वार्तालाप के प्रथम दृश्य का बखान। माँ पुत्र से है कहती कि हे पुत्र महान, माना आप हैं आज की जैन जी संतान, पर बज गए हैं 12, कर लो सुबह वाला योग और ध्यान। फिर करो जाकर स्नान, भगवान भी बैठे हैं आस लगाए कि कब आएंगे यजमान, कराएंगे जलपान या लेते रहेंगे इंस्टा की रीलों से सिर्फ ज्ञान। कहे कवित्री महान कि घर में ना होगा अगर भगवान का सम्मान, नहीं मिलेगा जीवन में कोई वरदान। इसलिए हे पुत्र महान करो स्नान, पाओ मन चाहा वरदान, जिससे हो जाए शिक्षा पूरी, ना आए कोई व्यवधान। फिर जाओ कहीं भी वियतनाम या जापान, पर हे संतान बनो आत्मनिर्भर, छोड़ो हमारी जान। पाओ तुम रोजगार, पूरे हो हर अरमान, बनाओ नई पहचान, छू लो ऊंचा आसमान। बनो दानी बानी जैसे धनवान, कहलाओ हरिश्चंद्र जैसे सत्यवान। दिल से दी है दुआ, मत समझना केवल ज्ञान, करना सभी दुआओं का हमेशा सम्मान। तो जैन जी मित्रों, शेयर करो यह काव्य रूपी व्याख्यान, छुपे संदेश का करो बखान। माता पिता के साथ भी करो विचारों का आदान प्रदान। सुनकर हमारा यह महाकाव्य रूपी ज्ञान, जैन जी के खाली दिमागों का बढ़ गया तापमान। तभी चेताते हुए हमने कहा रखना बस यह ध्यान, कि जैन जी के इजाद किए शब्दों से कान हो जाते हैं लहूलुहान। हमने शब्दों की तिजोरी से की है केवल वानगी प्रदान, सुरक्षित है शब्दों की अभी पूरी खदान। कहो तो दे दे एक और प्रमाण, उत्तर नहीं था किसी पर, पड़े थे दंडवत सा सम्मान। किया हमने आह्वान, हो जाओ आसन पर विराजमान। साथ में दिया गुरु और चेले और करनी का ज्ञान, और कहा देखा विधि का विधान। करोगे यदि राष्ट्र भाषा का अपमान, ऐसे ही लगेगा व्याख्यान रूपी चालान। इसलिए बोले जैन जी नादान, भले ही हम पर है उम्र का ढलान, लेकिन करते हैं आज यह ऐलान, हम ही हैं तुम्हारे विद्वान कप्तान। इसलिए करके सभी मिलेनियल को सलाम, करिए यहाँ से प्रस्थान। सुनकर हमारी जुबान से ऐसा तूफान, उड़ गए होश पड़े बेहोश सारे जवान। मिट गए मस्तिष्क से इजाद किए कीट पतंगों जैसे शब्दों के सारे नामो निशान। हमने भी घर वापसी पर बजाए ढोल और बाटे पकवान। उम्मीद है कि आज की हास्य कविता सभी जैन जी को और उनके पेरेंट्स को पसंद आई होगी। कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।